दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि 1950 में एक वीड भारत आता है अमेरिका से और आकर तबाही मचा देता है। ऐसा ही एक वीड है हमारे पास जिसको कि हम गाजर घास या कांग्रेस ग्रास के नाम से जानते हैं। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये गाजर घास और कांग्रेस ग्रास जो है, अगर ये 1950s का जो दशक था उसमें ये अमेरिका से जो आयातित होता था गेहूँ, उसमें गेहूँ के साथ ये यहाँ पर आया और आने के बाद इसने यहाँ तबाही मचा दी। तबाही कैसे मचाई है वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये गाजर घास आज हमारे एग्रीकल्चर लैंड में, सड़कों के किनारे, वेस्ट लैंड में अगर आप देखें तो बहुत अंधाधुंध करके ये फैला पड़ा है और जहाँ पर ये फैल जाता है वहाँ पर फिर कोई दूसरी वेजिटेशन आसानी से हो नहीं पाती है। गाजर घास जो है इसके एनवायरमेंटल सारे नुकसान ही नुकसान हैं। मनुष्यों के लिए हानिकारक है, पशुओं के लिए हानिकारक है, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। अगर हम मनुष्यों में बात करें तो इस पे अगर इसके हम कंटैक्ट में आते हैं, इसको उखाड़ लेते हैं तो खारिश, खुजली, दमा, अस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इससे हो जाती हैं। एलर्जी है बहुत ज़्यादा। अगर पशुओं में बात करें तो पशुओं अगर इसे खा लें तो उनकी भूख कम हो जाती है, उनका दूध कम हो जाता है, उनका दूध कड़वा भी हो जाता है। तो इस तरह से ये बहुत हानिकारक है और पर्यावरण के लिए इसका हर तरफ से नुकसान है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही आक्रामक वीड माना जाता है। जहाँ पर ये होता है फिर कोई दूसरी फसल ये होने नहीं देता, कोई दूसरा पौधा होने नहीं देता। तो लिहाजा ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत हानिकारक है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। आप देख रहे होंगे कि ये जो है इसको गाजर घास बोला जाता है और इसको हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस ग्रास इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये अमेरिका से, बेसिकली ये मैक्सिको का है, मैक्सिको से गेहूं के साथ अमेरिका और अमेरिका से फिर अमेरिका के रास्ते फिर ये भारत पहुंचा 50s के दशक में। और जब ये पहुंचा तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा पता नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी रिपोर्टिंग होने लगी फिर लगा कि ये गेहूं के साथ आया है। और अगर आज की डेट में हम बात करें तो 3.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर ये अपना जो प्रकोप है वो दिखा चुका है, फैल चुका है। अब प्लेन से लेके पहाड़ों तक हर जगह आपको अब गाजर घास फैली हुई मिलेगी। इसका समाधान जो है कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको ग्लव्स पहन के आप इसे उखाड़ लें जड़ समेत और सुखा के इसको दबा दें। दबाने के बाद ये खाद बना दें इसकी। तो उखाड़ने, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसकी फ्लावरिंग से पहले इसे उखाड़ लिया जाए, क्योंकि जब इसकी फ्लावरिंग हो जाती है तो आप यकीन नहीं करेंगे इसके एक जो पौधा है गाजर घास का वो 50,000 से लेके 2 लाख तक के बीज पैदा करता है। और वो बीज जब ज़मीन में गिरते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी समय उग गए तो ठीक है, ये सालों तक ज़मीन में रहता है, अपने आप को कंजर्व करके रखता है और जैसे ही जो परिस्थिति इनके अनुकूल होती है तो उसके बाद ये जो है वो अपना पौधा फिर ये नया जनरेट हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत जल्दी ख़त्म भी इसका बीज सॉइल में नहीं होता है और एक पौधा लगभग 50,000 से लेकर 2 लाख बीज तक ये पैदा करता है। तो सोचिए कितने बड़ी मात्रा में ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, इसका जो तरीका है उसमें इसके लिए एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड भी है और वो है एक कीट आता है जिसको कि हम जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा कहते हैं। तो वो जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा कीट जो है वो इसको नियंत्रित करता है, इस पे फीड करता है बेसिकली। और जब वो इस पे फीड करता है तो वो इसको कंट्रोल कर सकता है। तो हमने बहुत साल पहले बहुत सारे जाइगोग्रामा कीट जो हैं वो फैलाए थे अपने यूनिट के थ्रू और काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल भी पाया गया था। लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो फैलने वाला है और ये कैसे भी फैल सकता है, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को रख सकता है कंजर्व करके, और जैसे ही इसके अनुकूल परिस्थिति आती है फिर ये जम के और अपना नया रूप ले लेता है, नया पौधा बन जाता है। तो कोशिश करें इसके फ्लावरिंग, जैसा आप इस देख रहे हैं इसके ये बहुत छोटे वाइट से इसके फ्लावर और सीड्स होते हैं, तो इनके आने से पहले हम इसको उखाड़ लें और इसको दबा दें तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। एक चीज़ मैं और इसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो कांग्रेस ग्रास है ये किसी भी तरीके से बहुत फ़ायदेमंद नहीं है और आज की डेट में ये हमारी कृषि भूमि को वर्स करता जा रहा है और हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है। जितना जल्दी हो सके आप इसको, अगर आपके आसपास दिखता है तो या तो आप जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा जो कीट है उसके लेकर इसको नियंत्रित कर सकते हैं या इसकी फ्लावरिंग से पहले आप इसे उखाड़ सकते हैं। और फ्लावरिंग से पहले उखाड़ने के बाद हमारा जो यूनिट है यहाँ पर हम लोग इसकी वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं और यकीन मानिए इसकी बहुत अच्छी खाद होती है। जितना बुरा ये वीड है उतनी अच्छी इसकी खाद मानी जाती है और साइंटिफिक नेम इसका
पार्थीनियम हिस्टीरियोफोरस है और हम इसको बहुत अच्छी वर्मी कंपोस्टिंग अपनी यूनिट में करवाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप भी अपने आसपास से इस गाजर घास उन्मूलन करें, गाजर घास से अपनी जो नेचर है उसको मुक्त कराएं और कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण को बचाने में सहयोग करें। बहुत धन्यवाद।